नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। जब नमक हराम फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन को फ्लॉप अभिनेता माना जाता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1973 की सर्दियों में ऋषिकेश मुखर्जी की नमक हराम रिलीज हुई और ये उनकी अब तक की किसी भी फिल्म से अलग थी। जोशीली कॉमेडी और सौम्य पारिवारिक ड्रामे के लिए मशहूर इस फिल्मकार ने राजनीति, सत्ता और वर्ग संघर्ष पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन राजेश खन्ना अभिनीत यह फिल्म इससे कहीं बढ़कर निकली। बॉलीवुड में बदलाव का प्रतीक। आज इसे दो दिग्गजों के बीच टकराव के रूप में याद किया जाता है, जिसमें राज करने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना का सामना उभरती हुई ताकत अमिताभ बच्चन से होता है। नमक हराम 1964 की हॉलीवुड क्लासिक बैकेट का रूपांतरण थी। इसके मूल में एक शक्तिशाली विचार था, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच टकराव, और ये संघर्ष कैसे दोस्ती, नैतिकता और मानवीय बंधनों को नष्ट करता है। जहां बैकेट में रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल थे, वहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी अलग ही दिग्गज जोड़ी बनाई, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, जो आनंद के बाद फिर से साथ आए। जब फिल्मांकन शुरू हुआ, राजेश खन्ना अभी भी एक अभूतपूर्व निर्विवाद स्टार थे। जंजीर रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन आनंद में अमिताभ की गहनता ने पहले ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और कई बड़ी परियोजनाओं की कतार में होने के साथ वो तेजी से एक देखने लायक व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे थे। हाल ही में एक साक्षात्कार में नमक हराम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभिनेता रजा मुराद ने उस समय खन्ना के इर्द गिर्द व्याप्त उन्माद का वर्णन किया। शूटिंग के पहले दिन जब वो पहुंचे तो लगभग 2000 लड़कियां सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए सेट पर उमड़ पड़ी थी। रजा ने बताया, वहां एक उन्माद था। पूरा देश राजेश खन्ना के प्रभाव में था। कोई जनसंपर्क नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, फिर भी लोग जानते थे कि वो कहां हैं और वहां इकट्ठा हो जाते थे। 1970 के दशक में मिल मालिकों और मजदूर संघों के बीच हुए संघर्षों पर आधारित यह फिल्म दो जिगरी दोस्तों की कहानी कहती है, जो संघर्ष में एक दूसरे के विपरीत पक्षों पर खड़े हो जाते हैं। राजेश खन्ना एक गरीब, सज्जन, आदर्शवादी सोमू की भूमिका में है, जबकि अमिताभ बच्चन एक मिल मालिक के आलीशान उत्तराधिकारी विक्की की भूमिका में है। मजदूरों के साथ हुए संघर्ष में विक्की के अहंकार को ठेस पहुंचती है और सोमू उसका बदला लेने के लिए मिल में मजदूर के रूप में काम करने लगता है, लेकिन मजदूरों के बीच रहने से उसकी सहानुभूति बदल जाती है। प्रबंधन का गुलाम बताकर सोमू की हत्या कर दी जाती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में विक्की सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। आनंद के उलट इस बार दोनों अभिनेताओं की भूमिकाएं स्वभाव के हिसाब से बदल दी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था, मैंने राजेश खन्ना और अमिताभ को फिर से कास्ट किया, लेकिन इस बार उल्टी भूमिकाओं में। मैं चाहता था कि अमिताभ बहुमुखी और काका अंतर्मुखी की भूमिका निभाए। नमक हराम का क्लाइमैक्स ही संघर्ष का केंद्र बिंदु बना। अमिताभ बच्चन 1972 में ही अपने एकल हिस्से पूरे कर चुके थे, जबकि राजेश खन्ना कई फिल्मों में व्यस्त थे, लेकिन 1973 तक सब कुछ बदल चुका था। जंजीर ने एंग्री यंग मैन को सामने ला दिया था और अमिताभ अब एक नए और हॉट स्टार बन चुके थे। अब वो अपने प्रमुख दृश्यों की शूटिंग साथ में कर रहे थे और टकराव अब नमक हराम के क्लाइमैक्स में बदल गया। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि नमक हराम की पूरी शूटिंग के दौरान
दोनों कलाकारों को क्लाइमैक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर किसी को क्लाइमैक्स के बारे में पता था तो वो थे फिल्म के सह लेखक और संवाद लेखक गुलजार। ऋषिकेश क्लाइमैक्स को दोनों कलाकारों से गुप्त रखना चाहते थे। फिल्म के मूल क्लाइमैक्स के अनुसार बेकेट की कहानी से हटकर अमिताभ के किरदार को मरना था। जब राजेश खन्ना को यह पता चला तो वो खुश नहीं हुए। मरने वाले किरदारों के प्रति राजेश खन्ना के जुनून के बारे में सभी जानते थे। उनका मानना था कि उनकी सबसे यादगार फिल्में वो हैं जिनमें उनकी मृत्यु पर्दे पर हुई। नमक हराम में उन्होंने जोर देकर कहा था कि मृत्यु वाला दृश्य उनका ही होना चाहिए। राजेश खन्ना अड़ गए और उन्होंने ऋषिकेश से कहा कि बड़े स्टार होने के नाते उन्हें मृत्यु दृश्य मिलना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर अपनी तस्वीर पर फूलों की माला भी चढ़ा दी, जो एक भव्य सिनेमाई मृत्यु पर जोर देने का उनका तरीका था। यह ऋषिकेश मुखर्जी के लिए अंतिम संकेत था कि मृत्यु दृश्य फिल्म के नायक राजेश खन्ना को ही मिलेगा। नमक हराम के बारे में बात करते हुए गुलजार ने भी कहा था कि नमक हराम में हमें अंत बदलना पड़ा क्योंकि ऋषिकेश ने राजेश खन्ना को मृत्यु दृश्य देने का वादा किया था। अमिताभ बच्चन इस फैसले से बेहद नाराज हुए। राजेश खन्ना के कहने पर स्क्रिप्ट बदली गई थी और शूटिंग के दिन तक अमिताभ से यह बात छिपाई गई। निर्देशक के इस विश्वासघात से वो बेहद निराश थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी फिल्मों में मरने वाले को हीरो माना जाता है, इसीलिए दोनों हीरो बनने के लिए उत्सुक थे। शूटिंग वाले दिन ही अमिताभ को आखिरकार सच्चाई का पता चला। वो बहुत निराश हुए। वो इतने आहत हुए कि कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की। उन्हें लगा कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। एक वरिष्ठ फिल्मकार ने मुझे बताया कि इस मुद्दे ने अमिताभ और राजेश खन्ना के बीच इतनी गहरी दरार पैदा कर दी कि इस फिल्म के बाद उन्होंने फिर कभी साथ काम नहीं किया। राजेश खन्ना के दफ्तर में काम कर चुके और उनके प्रसिद्ध बंगले आशीर्वाद में अनगिनत पार्टियों के गवाह रहे प्रशांत रॉय को ये किस्सा कुछ और ही याद है। प्रशांत ने बताया था, उन दिनों काका जी अमिताभ बच्चन से बहुत नाराज रहते थे। वो अपने करीबियों से कहते थे कि ऋषिकेश मुखर्जी उनके पसंदीदा निर्देशक हैं, लेकिन अमिताभ ने उनके कान भर दिए थे। काका जी कहते थे कि नमक हराम की पूरी शूटिंग के दौरान अमिताभ ने उनके साथ गंदी राजनीति की। काका जी के साथ 20 साल काम करने के दौरान मैंने अमिताभ को आशीर्वाद में आते कभी नहीं देखा। पहले ऋषिकेश मुखर्जी अक्सर आते थे, लेकिन नमक हराम के बाद उनका आना भी कम हो गया। हालांकि ये गौर करने लायक बात है कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी नमक हराम या किसी और मुद्दे पर राजेश खन्ना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद भी उन्होंने मीडिया से जो कुछ भी कहा या अपने ब्लॉग पर लिखा, वो राजेश खन्ना और उनकी अविश्वसनीय सुपरस्टारडम की प्रशंसा में ही था। लेकिन जिस मौत के दृश्य के लिए राजेश खन्ना ने इतनी मेहनत की थी, वही उनकी बर्बादी का कारण बन गया। राजेश खन्ना का किरदार सोमू क्लाइमैक्स से पहले ही मर जाता है। आनंद या सफर जैसी अविस्मरणीय विदाई के विपरीत यहाँ कोई भव्य मृत्यु दृश्य नहीं है, बस एक ट्रक के नीचे अचानक लगभग चरमोत्कर्ष विरोधी अंत है। दर्शक इस क्षति को महसूस भी नहीं कर पाते। इससे पहले ही स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन छा जाते हैं और शायद पूरी फिल्म पर भी। नवंबर 1973 में नमक हराम रिलीज हुई। आलोचकों ने राजेश खन्ना के संयमित अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन अमिताभ बच्चन ही सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुए। जंजीर में जो गुस्सा और तीव्रता फूटी थी, वही नमक हराम में भी दिखाई दी। अनुभवी साउंड रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई ने रिलीज के कुछ समय बाद फिल्म देखी। उन्होंने तुरंत अमिताभ को फोन किया और कहा कि उन्होंने फिल्म में कमाल का अभिनय किया है। अमिताभ, जो फिल्म को लेकर ऋषिकेश मुखर्जी से नाराज थे, यह सुनकर हैरान रह गए।
उन्हें लगा था कि आखिरी सीन में उन्होंने बहुत ज्यादा चीख चिल्लाई मचाई थी। अमिताभ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके जबरदस्त गुस्से ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। खासकर वो सीन जब मिल मजदूर उनके जिगरी दोस्त सोमू की पिटाई कर देते हैं। वो उनकी बस्ती में जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, है किसी माँ के लाल में हिम्मत जो मेरे सामने आए। फिल्म इंडस्ट्री के कई बदलते चेहरे देख चुके अभिनेता और फिल्मकार सचिन पिलगांवकर ने बताया कि मैं एक थिएटर में नमक हराम देख रहा था। जैसे ही वो सीन आया जिसमें अमिताभ बच्चन चुनौती देते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। हर एक व्यक्ति ताली बजा रहा था। ये अजीब था। फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे, लेकिन लोग अमिताभ बच्चन के लिए तालियां बजा रहे थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, जमाना बदल रहा था। इस भूमिका के लिए अमिताभ को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें अपनी फिल्म जंजीर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित भी किया गया था, लेकिन ये पुरस्कार बॉबी में अपनी पहली फिल्म के लिए ऋषि कपूर को मिला। राजेश खन्ना ने उस वर्ष कोई पुरस्कार नहीं जीता। नमक हराम दरअसल पहली फिल्म थी जिसने फिल्म उद्योग में सत्ता संतुलन को अमिताभ बच्चन के पक्ष में मोड़ दिया। राजेश खन्ना ने भी फिल्म का ट्रायल शो देखने के बाद यही भविष्यवाणी की थी। सालों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने लिबर्टी सिनेमा में एक ट्रायल के दौरान नमक हराम देखी तो मुझे पता चल गया कि मेरा समय खत्म हो गया है। मैंने ऋषि दा से कहा, ये रहा कल का सुपरस्टार। आर.डी. बर्मन के संगीत, आनंद बख्शी के बोल और गुलजार के डायलॉग्स के साथ नमक हराम ने किशोर कुमार को सदाबहार धुनें दी, जिनमें सबसे यादगार दोस्ती का गीत दिए जलते हैं, साथ ही नदिया से दरिया और मैं शायर बदनाम और तीखा चुनावी गीत वो झूठा है वोट ना उसको देना है। 1973 की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसमें रेखा ने मुख्य महिला भूमिका निभाई। हालांकि इसे वास्तव में अमिताभ रेखा फिल्म नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें रेखा के साथ राजेश खन्ना थे, जबकि अमिताभ के साथ सिमी ग्रेवाल थीं। अमिताभ और रेखा की जोड़ी को 2 साल बाद 1976 में दो अनजाने के साथ प्रसिद्धि मिली। नमक हराम में एक और शानदार प्रदर्शन, रजा मुराद ने युवा कवि आलम की भूमिका निभाई, जिसने मिल मजदूरों के गुस्से और आकांक्षाओं को आवाज दी। जब नमक हराम की शूटिंग शुरू हुई थी, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ को एक फ्लॉप अभिनेता माना जाता था। चूंकि निर्माताओं को राजेश खन्ना की तारीखें आसानी से नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए उन्होंने अमिताभ के दृश्यों को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसीलिए अमिताभ के ज्यादातर दृश्य पहले शूट किए गए। ये क्लिप्स फिल्म वितरकों के एक समूह को दिखाई गई। वितरकों को लगा कि अमिताभ ही फिल्म के असली हीरो हैं और राजेश खन्ना सिर्फ एक अतिथि भूमिका निभा रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चित थे और इस फ्लॉप अभिनेता की फिल्म खरीदने से हिचकिचा रहे थे। चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी एक वरिष्ठ फिल्म निर्माता थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार था, इसलिए वितरक फिल्म को पूरी तरह से खारिज करने से कतरा रहे थे। फिर भी कई वितरकों ने अमिताभ के अभिनय में खामियां ढूंढते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त की। अंत में कुछ वितरकों ने उनके कानों को ढकने वाले हेयर स्टाइल पर निशाना साधा और कहा, आपका हीरो बंदर जैसा दिखता है, उसे कहो कि वो अच्छे से बाल कटवाए ताकि हम देख सकें कि उसके कान हैं या नहीं। इस टिप्पणी पर समूह में सभी हंस पड़े थे। इस घटना के कुछ महीने बाद प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई और अमिताभ युवाओं के नए हीरो बनकर इतिहास रच गए। ये वही दौर था जब राजेश खन्ना का कैरियर मंदी के दौर से गुजर रहा था। उनकी 5 बड़ी फिल्में अपना जादू नहीं चला पाई थीं। उस समय नमक हराम की शूटिंग चल रही थी। सफलता सब कुछ बदल देती है। जंजीर की सफलता के बाद उन्हीं वितरकों ने फोन करके कहा कि अमिताभ का रोल बढ़ाया जाए और फिल्म में कुछ गुस्से वाले दृश्य जोड़े जाएं।
उन्होंने यहाँ तक मांग की कि फिल्म के पोस्टर और प्रचार में अमिताभ को बराबर का फुटेज दिया जाए। नमक हराम की योजना के दौरान अमिताभ सिर्फ एक सह कलाकार थे, लेकिन फिल्म रिलीज होने तक अमिताभ लगभग बराबरी पर आ गए थे। इसके अलावा अमिताभ का कान ढकने वाला हेयर स्टाइल भी काफी लोकप्रिय हो गया। ये एक ऐसा फैशन स्टेटमेंट बन गया जिसे अब देश भर में लाखों लोग अपनाते हैं। हालांकि स्टारडम के संतुलन में इस बदलाव के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत बंबई के नाइयों के प्रतिष्ठानों से मिला। शहर भर में उनके बोर्ड अब एक नए प्रवेश को दर्शाते थे, जो समय की बदलती हवा का संकेत था। राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए, अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।